Okay guys, today I will tell you how to make a schedule for your exam on 19th नवंबर। ठीक है, जिनका 19 नवंबर को एग्ज़ाम है FCPS पार्ट 1 का, उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना है। आज हमारे पास डेट क्या है, 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई हमारे पास डेट है। उसके बाद हमारे पास 18 अगस्त, सितंबर, 18 अक्टूबर, इन तीनों के दरमियान में, चारों के दरमियान में हमारे पास 3 महीने हैं। ठीक है, रफ़ी के अंदर 24 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 24 चैप्टर्स हैं, तो आपने रफ़ी के चैप्टर्स जो हैं वो 1 महीने में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 24 चैप्टर है, तो आप CVS पे, CNS पे, इस तरह उन पे आप 2 दिन लगा सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, और अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी बुक्स होनी चाहिए, फर्स्ट एड होनी चाहिए, शॉर्ट स्नेल होनी चाहिए, एटलस होनी चाहिए, यूट्यूब वीडियो होनी चाहिए, या आप जो है वो कैप्लान यूज़ करेंगे फॉर न्यूरोएनाटमी। ठीक है, उसके बाद आता है, इसका ये मतलब है कि आपने रफ़ी की 3 दफ़ा रिवीजन करनी है। रिवीजन आप 1 दफ़ा रफ़ी पढ़ेंगे कभी भी आप सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, उसको पक्का करना है आपने, 3 दफ़ा रिवीजन करनी है। पेपर सारी दुनिया के लोग यही कहते हैं कि पेपर रफ़ी में से आता है, लेकिन लोग क्यों नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, इसलिए कर नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद आपने साथ साथ अपना स्पेशलिटी का SK करते रहना। जो जिसकी स्पेशलिटी है, एनेस्थीसिया है, सर्जरी है, मेडिसिन है, जो जो जिसकी स्पेशलिटी है उनकी एक सेपरेट बुक्स हैं, तो उनकी SK आपने डेली करनी है। ठीक है, एक SK जो है वो आपने 1 मंथ में कंप्लीट कर ली। ठीक है, पीछे आपके पास 2 महीने और रह गए। उन 2 महीनों में आपने SK 17 का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और SK 18 कंप्लीट करनी है हर हाल में। ठीक है, इसके अंदर भी कम कम चैप्टर्स हैं, 13, किसी के अंदर 13 है, किसी के अंदर 14 है, इस तरह किसी के अंदर 17 है, तो वो ठीक है। तो आपने जो है वो अपनी न्यूरो एनाटमी से कर लेना है। ठीक है, आपने जो CVS पे और आप कुछ दिन उसके लिए निकाल के रख लें। 4 दिन जो बच रहे हैं, 6 दिन बच रहे हैं ना, 24 में से 30 डेज़ का होता है मंथ, तो आपने बाकी डेज़ जो है वो आप उसके लिए न्यूरो के लिए रख लें। ठीक है, कुछ लोगों को CVS भी मुश्किल लगता है तो उस लिए रख लें, लेकिन आपने 1 मंथ आपका टास्क है कि रफ़ी कंप्लीट करना है। आपने 3 महीनों 3 दफ़ा रफ़ी की रिवीजन करनी है, मिनिमम है ये। ठीक है, मैक्सिमम जो कर सकता है, अगर वो दिन में 2 चैप्टर कर सकता है तो उसकी तो बहुत 5-6 दफ़ा रिवीजन हो जाएगी, वो तो बेस्ट ऑप्शन है ना, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद डबल ए में 44 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब आपने 44 चैप्टर्स को 1 दिन में करना है, लेकिन उसके अंदर MCQ बहुत ज़्यादा है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल ए को आप 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लो। ठीक है, 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लो, 1.5 महीने, मतलब 1.5 महीने में कंप्लीट कर लो। 44 चैप्टर्स हैं। डबल ए करता है कि अगर आपने रफ़ी को कर लिया, डबल ए कर लिया, आपका MCQ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और डबल ए पे उन चीज़ों को कवर करता है जो आपको रफ़ी में नहीं बताई होती हैं, और वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर चीज़ें रफ़ी में नहीं होती, आपको डबल ए से मिल जाती हैं, तो आप जब SK करते हो तो आपके लिए बहुत वो हेल्पफुल होती है जो डबल ए में हुई होती हैं। अच्छा, क्लियरिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपकी होनी चाहिए फर्स्ट एड, होनी चाहिए पास शॉर्ट स्नेल, एटनस, न्यूरो एनाटमी, यूट्यूब वीडियोस, कुछ अच्छे लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। कोई अगर आपको मेरी भी यूट्यूब की वीडियो अगर आपको हेल्प आउट करे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने अभी उसमें सिर्फ अनीमिया और ऑनको जो है उसकी वीडियोस डाली हैं, अगर आप देखें तो आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद आ गया है 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 7 नवंबर तक हमने रिवीजन करनी है। सारी SK जो आपने कर ली थी उनकी आपने रिवीजन करनी है। एक तो आपने कर ली ना, तो आपके लिए इजी हो गया। अब आपने जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है, 20 दिनों में आपने अपनी सारी SK ख़त्म करनी है। स्पेशलिटी की 17 की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 18। ठीक है, उसके बाद 8 नवंबर से 18 नवंबर में जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे उनको आपने रिवाइज़ करना है, और अगर आप SK अपनी स्पेशलिटी की रिवाइज़ कर सकें तो उसको भी, अपनी स्पेशलिटी को, अपनी SK को रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये आपको काफ़ी जो है वो स्केड्यूल बनाने में और स्टेप्स अपने प्रिपरेशन करने में आपके काम आएंगी चीज़ें। एक मेरी सजेशन है, अगर आपने फॉलो करना है तो ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको हेल्प आउट करेगी। बाकी किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती या आप कोई भी गाइडेंस और किसी चीज़ की लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। आई विल, इफ़ आई कैन हेल्प यू, इट विल वेरी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी वो। ठीक है,